चलिए बच्चों, आज हम रियल नंबर्स का एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। क्या कहता है अभी? एलसीएम ऑफ दो नंबर्स का इज 9 टाइम्स द एचसीएफ। तो एक चीज का जरा ध्यान रखना है, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा ध्यान रखना सब बच्चों ने, इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये ध्यान रखना सब बच्चों ने, ठीक है? क्योंकि एचसीएफ जो होगा वो हमेशा आपके एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो स्टेटमेंट क्या कहती है भी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। अब आगे कंडीशन क्या कहता है? द सम ऑफ द, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 600। Now what we need to find? What is the HCF and the LCM? चलिए अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस चीज का आपने ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई HCF जो होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है। सबसे पहली चीज नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज का ध्यान रखना है, जो HCF इंटू LCM होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज आपने अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो एक चीज तो आपने ध्यान रखना है कि भी जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का क्या होता है? फैक्टर होता है। और दूसरी चीज, ये प्रॉपर्टी आपने जरूर ध्यान रखनी है, ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई होगी ही होगी। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब पहली कंडीशन क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, लेट the HCF be, let the HCF be x। तो हमने HCF को क्या assume कर लिया? x। तो LCM जो है वो कहता है 9 टाइम्स ऑफ देयर HCF है। ये क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, यस और नो? यस है कि हमें ये बोला गया है जो HCF है, जो LCM है वो HCF का कितना टाइम्स है बच्चों? 9 टाइम्स है। तो हमने ये कह दिया HCF हमने x ले लिया, तो जो LCM है वो क्या हो जाएगा? 9 इंटू x। अब हमें क्वेश्चन बोला गया है जो HCF और LCM है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं तो ये जो सम निकलेगा वो सम कितना निकलेगा? 600। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? अब हमने HCF को क्या लेट करा था सर? x। एलसीएम को क्या लेट करा था सर? 9x। और उसका सम हमें सर कितना दिया हुआ? 600। तो x में 9x ऐड करेंगे तो कितना बन गया बच्चों? 10x इज इक्वल टू कितना बन गया? 600। सो x इज इक्वल टू क्या बन गया? 600 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 और ये 10 मतलब 0 0 कैंसिल होगी। तो जो x आपका निकला है दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 60। तो x 60 आने का मतलब हमारा क्या आंसर बना बच्चों? कि हमारे पास जो हमारा HCF था वो HCF कितना निकलेगा बच्चों? 60। और अगर हमने पूछा गया है वो LCM क्या निकलेगा, तो जो LCM था वो हमने माना था 9 इंटू एक्स। तो 9 इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ? 9 इंटू क्या आ गया? 60। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बना दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 540। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो HCF था वो कितना निकला बच्चों? 60। और इसी क्वेश्चन का जो हमारा एलसीएम निकला वो क्या निकला बच्चों? 540। अब यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना है बच्चों, जैसे हमने एचसीएफ जो निकाला, अब वो चेक करके देखिए वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखाया था जो एचसीएफ है इज अ फैक्टर ऑफ, क्या होना चाहिए? एलसीएम इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो अब हम चेक करके देखते हैं कि 540 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रही है और ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 9। तो इसका मतलब वो जो टर्म है वो टर्म मेरी क्या हो रही है बच्चों? एग्जैक्टली डिविजिबल हो रही है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपने ये चीज का जरूर ध्यान रखना है जो HCF है वो हमेशा कंप्लीटली LCM को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन में यही बोला हुआ था कि जी LCM जो है दो नंबर्स का, वो दो नंबर्स हम कुछ भी ले सकते हैं, लेट द टू नंबर्स बी A एंड B ले लेना।
उनका जो HCF निकलेगा वो HCF क्या निकलेगा, 9 जो LCM निकलेगा वो 9 टाइम्स देयर क्या है, HCF है। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि अगर मैं HCF और LCM का सम कर दूंगा तो वो जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 600। नाउ व्हाट इज देयर HCF एंड व्हाट इज योर LCM। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला कि सर जो भी HCF होता है वो LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब HCF हमेशा LCM को क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि HCF इंटू जो LCM होता है वो हमेशा ही उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है जो हमने जिनका HCF और LCM कैलकुलेट करा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कंडीशन दी थी, तो हमने कंडीशन के हिसाब से जो HCF है उसको क्या अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम द HCF बी x। अब साइड में उसने क्या बोला था, जो HCF है वो जो LCM है वो HCF का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो इसका मतलब जो LCM होगा वो उसका 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी 9 इंटू एक्स हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या बोली हुई थी उसने कि जब मैं HCF और LCM को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो जो सम बनेगा वो सम कितना बनेगा, 600। वो भी हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। अब HCF को हमने क्या लेट करा हुआ है, x। LCM को क्या लेट करा हुआ है हमने, 9x इक्वल टू कितना दिया हुआ, 600। तो x प्लस 9x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके वो आएगी कितनी, 60। और हमें ये पता है जो HCF है वो हमने x लेट करा है और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 60। और LCM को जो हमने लेट करा था वो 9 इंटू एक्स था, तो हमारा आंसर आ गया 9 इंटू 60, जो कि सॉल्व करके कितना बन गया, 540। और ये चीज का जरूर ख्याल रखना है, जो HCF होगा वो LCM का हमेशा फैक्टर होगा ही होगा। तो 60 कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। और अगर उसने टीचर ने एक और चीज पूछ ली, व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या पूछेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि अब मुझे ये बताइए कि वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, LCM। तो HCF हमने कितना निकाला बच्चों, 60। LCM कितना निकाला बच्चों हमने, 540। तो अगर मैं इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 जीरो आ गई, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 30 में 2 ऐड करा। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कम्स आउट टू बी हाउ मच, 32400। तो पेपर में अगर एक चीज उसने ये पूछ लिया कि भी HCF बताइए क्या है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। पेपर में अगर एक चीज और पूछी है भी LCM क्या है, वो भी हमने बता दिया। और हमने ये भी चेक कर लिया कि भी क्या हमारा जो HCF है वो LCM का फैक्टर है, वो भी हमने चेक कर लिया। तो नेक्स्ट अगर वो पॉइंट पूछ सकता है टीचर, तो वो ये पूछ सकता है कि आप बताइए कि उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी मैंने शुरू की स्टार्टिंग में तभी ये प्रॉपर्टी लिखाई थी कि भी जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो वही होता है जो उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है। तो HCF हम कितना कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों, 60। LCM कितना कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों, 540। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा दैट इज 32400। नोट डाउन करो।